ओम साई राम। शिरडी के इतिहास में एक ऐसा दौर भी था जब भक्त द्वारका माई के भीतर कोई पावन उत्सव मनाना तो दूर, बाबा को चंदन लगाने तक से भी डरते थे। अगर कोई विधि विधान से पूजा करने का प्रयास करता तो बाबा बहुत क्रोधित हो जाते और उनका क्रोध तो कोई सहन नहीं कर पाता। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। शनिवार का वो दिन, 3 जुलाई 1909 को द्वारका माई के भीतर एक ऐसी सच्ची ऐतिहासिक घटना घटी जिसने शिरडी की पूरी तकदीर ही बदल दी। तो आज हम जानेंगे शिरडी के सबसे पहले और बाबा के इस नश्वर शरीर के साथ मनाए गए सबसे अंतिम गुरु पूर्णिमा का वो पवित्र रहस्य जो हर साई भक्त के हृदय को झकझोर देगा। सुनना चाहते हैं? आओ बताती हूँ। ये घटना शिरडी संस्थान के प्राचीन अभिलेखों में दर्ज है। मुंबई के एक प्रतिष्ठित न्यायाधीश तात्या साहेब नुलकर शिरडी आए थे। उस पावन सुबह उन्हें आभास हुआ कि आज तो गुरु पूर्णिमा की तिथि है। तो उनका मन था कि वे बाबा को अपना सदगुरु मानकर उनकी पारंपरिक आरती और पूजन करें। परंतु डर के कारण उनकी व्याकुलता बढ़ती जा रही थी। उन्होंने डरते डरते बिल्कुल चुपचाप से बाबा के चरणों पर थोड़ा सा चंदन लगाया और वहां से चले गए। उन्हें लगा बाबा भी क्रोधित होंगे, लेकिन उनके जाने के बाद कुछ अलग ही हुआ। बाबा ने स्वयं खेत से काम कर रहे तात्या कोते पाटिल को संदेश भिजवाया। तात्या जैसे ही द्वारका माई पहुंचे तो बाबा ने बहुत मुस्कुराकर पूछा, देखो, वो अकेला मेरी पूजा करके चला गया और तुम सब हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठे हो? क्या तुमने मुझे अपना गुरु नहीं माना? बाबा के मुख से ये सुनते ही वहां बैठे श्यामा और दादा केलकर के नेत्रों से अश्रु बहने लगे। और उसी दिन दादा केलकर ने आगे बढ़कर बाबा का पहला पारंपरिक सदगुरु पूजन संपन्न किया और वहीं से शिरडी में गुरु पूर्णिमा की परंपरा शुरू हुई। है ना कितनी अद्भुत बात। और फिर वो आया दिन जिसे सुन के दिल सहम सा जाता है। इतिहास को ठीक 9 वर्ष आगे लेकर चलते हैं। वो तिथि थी 21 जुलाई 1918। बाबा के भौतिक शरीर के साथ मनाई गई अंतिम गुरु पूर्णिमा। इस समय तक बाबा का स्वास्थ्य काफी खराब चल रहा था और उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो चुका था। जब सभी परिवारों ने रोते हुए बाबा के चरणों में नए वस्त्र भेंट किए और उनकी अंतिम आरती उतारी तो बाबा सभी भक्तों को बहुत देर तक निहारते रहे और फिर उन्होंने बहुत धीमी परंतु करुणा भरी वाणी में एक ऐसा वरदान दिया जो आज भी हमारी किस्मत बदलता है। सच में बाबा ने कहा, अब इस मिट्टी के शरीर का वक्त पूरा हो रहा है, पर तुम रोना नहीं। मैं यही हूं और मैं आऊंगा। बाबा ने समाधि से बोला, मैं आऊंगा, समाधि से उठ कर आऊंगा और तुम्हारा साथ निभाऊंगा। और बाबा ने उसी दोपहर अपनी सारी दक्षिणा गरीबों में बांट दी और उस इसी संसार से विदा लेने का संकेत दे दिया। बहुत करुणा भरे पल थे वो। तो पहली गुरु पूर्णिमा में ने हमें बाबा को सदगुरु रूप में पूजना सिखाया और आखिरी गुरु पूर्णिमा में हमें ये अटल विश्वास दिया कि बाबा आज भी हमारे साथ है। उनकी समाधि आज भी बोलती है। अगर शिरडी के इस पावन इतिहास ने आपके मन को शांति दी हो तो इस दिव्य संदेश को अन्य भक्तों तक जरूर पहुंचाए और ओम साई राम लिख के बाबा से अपनी कृपा मांगे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करे। कितनी अद्भुत लीला है ना। वो पहली गुरु पूर्णिमा और आखिरी गुरु पूर्णिमा, ऐसे लगता है ना बाबा हमारे साथ ही हैं। सच में मैं जब भी शिरडी जाती हूँ
मुझे लगता ही नहीं कि बाबा कहीं गए हैं। बाबा वहीं हैं, क्योंकि उस पूर्णिमा में बाबा ने हम सबको वो वरदान दिया और आज भी वो वरदान निभा रहे हैं। सच में।